माफिया के चलते जो है ये कोई सभ्य व्यक्ति परेशान, सभ्य परिवार परेशान, सरकारी संपत्ति भी परेशान, माने बेहाथ, सरकार की संपत्ति भी बेहाथ। तब न जो है विजय सिन्हा हो चाहे दिलीप जायसवाल हो चाहे जो भी मंत्री हो, ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सरकारी संपत्ति पर जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता है। लत लूट बाई अब मरले पर जाई। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मानता टुडे, मैं हूं आपके साथ उस्मा। अंचल में भू माफियाओं की वजह से भी काम प्रभावित होता है और जनता परेशान होती है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही रहेगा मनोज जी कि भू माफिया जो है वो अंचल में किस तरह एक्टिव होते हैं? देखिए, भू माफिया लोग जो होते हैं ना, दलाल, जो जमीन का जो दलाली सब करता है ना, या फिर परिवार में भी जो है सब माफिया होता है। जैसे कि एक भाई का शेयर जो है हमको मारना है, किसी का शेयर मारना है, उसका जो है उसमें जो है माफियागिरी की है। अगर दूसरे का किसी का जमीन है, कहीं भी हल्का अगर जो है मैंने कोई दो भाई लड़ रहा है, दो पटदार लड़ रहा है, वहां पर दलाल घुस गया, एक भाई से लिखा लिया। जेन्युइन भी अगर है तो जेन्युइन अगर नहीं भी है तो उसे भी लिखा लिया। लिखा करके जो है थोड़ा सा पावर का मतलब कि थोड़ा सा मैंने पावर दिखा करके थोड़ा जबरदस्ती कर करके, या यूं कहें कि गुंडागर्दी कर करके, हाँ, थोड़ा कमजोर परिवार सब है। कमजोर परिवार सब जगह परेशान है। ये माने सीधा सपाटा समझिए, ये कमजोर है, सभ्य परिवार है, सभ्य व्यक्ति है, वो सब जगह परेशान है। और इसका खेला सब अंचल में खेलता है। अंचल में क्या खेला खेलता है? म्यूटेशन क्या होता है? पोजीशन ऑफ लैंड होता है। मतलब कि जमीन आपके दखल कब्जा में है, ये साबित करता है म्यूटेशन। और इसमें होता क्या है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिबेट किया था और कुछ प्रमाण भी हम लोगों ने दिखलाया था कि किस तरह जो है जमाबंदी पंजी में छेड़खानी पहले से होती आ रही है, की गई है। कि उसमें जो है रीराइटिंग कर दिया गया, किसी का पन्ना फट गया, कागज सब जो है कर दिया गया। अब नहीं होगा, इसलिए कि सब अब ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन जो कर दिया गया है उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोग भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे। कैसे भुगतेंगे? अब बहुत जगह ऐसा हुआ है कि भू माफियाओं का जो खेल अगर माने चर्चा किया जाए तो चर्चा करने के लिए कम से कम 2 घंटा समय चाहिए। ये ऐसा जो है पूरा दलदल है ये। अब मान लीजिए कि जमीन जो है सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन में जो है माने जमीन का कैटेगरी होता है, गैर मजरूआ आम होता है, गैर मजरूआ माली होता है, खास होता है। तो अब इसमें जो है कहीं कहीं तो ऐसा देखने में आया कि तो 3-4 साल पहले जो है खबर मैंने पढ़ा था कि एक आम गैर मजरूआ जमीन को भी जो है बंदोबस्त कर दिया था सब अंचल में। और अंचल की मिली भगत भी इसमें होती है। अंचल के लोगों की जो है इसमें बढ़िया कमाई हो जाती है, मुंह मांगा पैसा मिल जाता है। और कोई सभ्य और माने दबा हुआ परिवार है या सभ्य दबा हुआ व्यक्ति है, उसका जो हिस्सा है वो जो है किसी और के से जो है लिखा लिया और उसके बाद में जो है उसका दाखिल खारिज करा लिया। दाखिल खारिज करा लिया तो दाखिल खारिज कराने में जो है मुंह मांगा पैसा, चूंकि सब समझता है, कर्मचारी भी समझता है, सीआई भी समझता है, सीओ भी समझता है कि भाई यहाँ पर खेला खुलू है और यहाँ पर जो है मुंह मांगा पैसा होता है, मुंह मांगा कीमत जो है मिलता है। हमारे नॉलेज में एक ऐसा ही मैंने जमीन का मामला आया था जिसमें 7 लाख रुपए पर जो है सौदेबाजी हुई थी। एक केस में 7 लाख रुपए पर सौदेबाजी हुई थी और जमीन जो है कमर्शियल था और उसी माने लगभग करोड़ों की संपत्ति थी, वो संपत्ति थी। तो वैसे ही स्थिति में जो है लाखों में जो है खेला सब जाता है। तो ये भू माफिया के चलते जो है ये कोई सभ्य व्यक्ति परेशान, सभ्य परिवार परेशान, सरकारी संपत्ति भी परेशान, माने बेहाथ, सरकार की संपत्ति भी बेहाथ। तब न जो है विजय सिन्हा हो चाहे दिलीप जायसवाल हो चाहे जो भी मंत्री हो, ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सरकारी संपत्ति पर जो है कोई कब्जा नहीं कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग भी आया था। सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर कर देती है या हाई कोर्ट ऑर्डर कर देती है तो वो रूलिंग बन जाती है। तो इस पर हुआ था क्या कि 3 महीने के अंदर में जो है सरकारी जमीन को खाली करवाना है, डिस्पोजल करना है। डीएम को जो है हाई कोर्ट ने जो है ये किया था, कमेंट्स किया था। तो सरकारी संपत्ति भी जो है लोग सेटलमेंट कर दे रहा है। सभ्य आदमी का किसी का जमीन है, अगर मान लीजिए कि 2 पटदार है, 2 पटदार में जो है कागजी बंटवारा नहीं हुआ, उसमें जो है एक आदमी सारा संपत्ति अपना बेच दिया। हाँ, और उसके बाद में जो बेचते जा रहा है उसी से दूसरे का भी संपत्ति लिखवा लिया और लिखवा करके वो भी बेच दिया, दाखिल खारिज जो है करवा लिया।
वो पिटीशन दे रहा है रोकने के लिए, तो लेकिन उसके ये बाद नहीं लीगली मानेगा। तो नहीं हुआ ना, लीगल नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? अगर जो है थोड़ा सा अभी अगर मान लीजिए कि पैसा से कमजोर आदमी है, लेकिन अगर थोड़ा हिम्मत कर करके वही जो है कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जो है प्रेशर जो है बढ़ा हुआ है इस तरह का टाइटल सूट का, ये सब कहां से बढ़ गया? ये सब भू माफिया का देन है। भू माफिया के चलते जो है 90% केस में कोर्ट में जो है टाइटल जो है केस का बर्डन बढ़ता जा रहा है वहां पर। तो ये भू माफिया लोगों का जो है खेला। तो सरकार को तो सबसे पहले इसी पे एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि गलत तरीके से यहाँ अरे सरकार कहाँ एक्शन ले रही है, गलत तरीके से जमीन को बेच दिया जा रहा है, या फिर आपने ये कहा कि जो भी जो परिवार जो कमजोर है उनको दबा दिया जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे तो सरकार को सोचना चाहिए इस मामले। नहीं तो सरकार कहाँ क्या सोचेगी? ये तो जो है सरकार के आप नुमाइंदा है, प्रशासनिक तंत्र है। मुद्दा है बिहार में, बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत तबाह है। ग्राउंड लेवल पे जाएगा तो बहुत सारा जो है लगभग आपको 60% लोग आपको मिल जाएंगे जो ताकतवर है, जो पैसा वाला है, दूसरे का हक जो है ले रहा है, जमीन लिखवा ले रहा है। अब तो विजय सिन्हा तो नियम निकाले थे ना कि अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेगा तो 10 साल का सजा होगा। इस तरह का जो है कोई सख्त कानून नियम जो है इस तरह का निकाला जाए हर एक पॉइंट को देखते हुए। तो ये निकालने के बावजूद, ये कानून निकालने के बावजूद भी बिहार में कहाँ जमीन को लेकर के ऐसी कोई चीजें हुई कि चीजें ठीक नहीं हुई है? चीजें तो वही है जो पहले थी, चीजें तो वही है। अरे इसीलिए ना ये सब परेशानी हो रही है भाई। अब विजय सिन्हा जो है अगर मैंने स्टेप लिए हुए हैं, अगर बोल रहे हैं, तो ये सरकारी कर्मी जो लोग हैं ना, देखिएगा हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं उसमें जो कमेंट्स आ रहा है ना, उसमें अगर विजय सिन्हा के खिलाफ में अगर कोई बयान दे रहा है तो समझ जाइए कि जो है अंचल कर्मी है। नहीं तो पब्लिक जो है डिमांड कर रही है कि विजय सिन्हा को आना चाहिए। उसमें जो है उन्होंने कानून अच्छा लाया, उन्होंने माने बहुत सारा जो है। अब देखिए ये लोग भी जो है ना, मंत्री लोग भी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से सलाह लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उनके कार्यकर्ताओं को कितना नॉलेज है, जमीनी हकीकत क्या नॉलेज है, या फिर मंत्री जो है जमीनी हकीकत उनको क्या नॉलेज है, इस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या जो है कारनामा अंचल में होता है। जो फेरिया जो नेता सब होगा ना, जो फेरिया नेता सब होगा, जो मतलब कि लड़ करके जूझ करके सब आया हुआ है, उसको सब पता होता है। उस नेता को सब पता होता है कि कहाँ पर कौन कौन खेला हो रहा है, कहाँ 420 हो रहा है। तो वैसी स्थिति में इस पर जो है अंचल में पब्लिक परेशान होती है। अगर हड़ताल टूट भी जाए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो परेशानी है वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि एक तो देहात में कहावत है, लत लूत बाई अब मरले पर जाई, ठीक ना। तो जिन लोगों को जो है ऊपरवार टैक्स लेने की आदत लगी हुई है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है, भी नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% है, लेकिन जितने लोगों को आदत लगी हुई है वो आदत छूटने नहीं जा रहा है। और बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई पैसा ले रहा है, घूस ले रहा है, तो उसका वीडियो बना लो, वीडियो बना के वायरल कर दो। लेकिन उसमें भी सब रास्ता निकाल लिए हुए हैं। सब अपने घूस कोई नहीं लेता है, वो सब 3 4 दलाल सब जो है फिट किए हुए रहता है, और वो सब एक दूसरे को जो है रेकी करते रहता है कि कहीं कोई देखे नहीं। तू डाले तो हम पाते वही वाला जो है हाल है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर हड़ताल टूटती है तो वैसी स्थिति में भू माफिया सक्रिय नहीं हो, वैसी स्थिति का भी जो है सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हड़ताल खत्म होता है अंचल का, तो फिर भू माफिया को जो है सक्रिय नहीं होने दिया जाए, ताकि लोग परेशान ना हो। हाँ, उसमें जो है एक बात मैंने और ध्यान देना बहुत जरूरी होगा कि दूसरे के हक का जमीन दूसरा कोई नहीं लिखे। अगर वैसा लिख दे रहा है तो उस पर भी जो है कितने साल की सजा होगी, ये भी एक जो है रूलिंग निकाल देना चाहिए सरकार को। जिस तरह से अगर कोई फॉल्स कागज अगर पेश करता है तो 10 साल की सजा होगी। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब कि जो राजस्व जो कचहरी बोलते हैं, राजस्व न्यायालय बोलते हैं, वो सीओ का भी होता है, LRDC का भी होता है, ADM का भी होता है, DM का भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दस्तावेज के फोटोकॉपी में हेरा फेरी कर करके लोग जो है प्रोड्यूस कर देता है। तो
ऐसी शिकायत विजय सिन्हा को मिली थी और इसके कारण जो है विजय सिन्हा ने ऐसा कहा था कि ऐसा जो है नियम निकल रहा है कि 10 साल की जो है सजा होगी। लेकिन भू माफिया पर खास तौर पे दूसरे के शेयर को दूसरा कोई अगर बेच दे रहा है, अगर ये साबित हो जाए तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि ये जो टॉपिक है काफी लंबा है और फिर हम इस पर और चर्चा करेंगे, आगे इस पर और भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।